बिलाल साहब, नए जहाज़ों के ऊपर अभी बात कर रहे थे, अगर आप कमेंट कर दें तो फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। सरमाया आना चाहिए इसके अंदर, नया पैसा डलना चाहिए, नए जहाज़ चलने चाहिए। आप अपना 25-30 अरब भी लगा दें इसके अंदर। नहीं, देखिए बात ये मेरे ख्याल से नजीम साहब दोनों चीज़ें इसमें अचीव हुई हैं। देखिए कौमी ख़जाने में अभी 10 अरब रुपए जो PIA एक हमारी एसेट रही है उसको रिस्ट्रक्चर करने के बाद और उसको रिस्ट्रक्चर करके जो उसकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को थोड़ा अनलॉक किया गया और उसके बाद इस प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शन के स्ट्रक्चर के अंदर ही उसके अंदर कैपिटल इंजेक्शन भी डाल दी गई। तो उसके बाद जो हुकूमती हिस्से का जो वैल्यू निकालनी थी वो अब आपके पास 10 अरब रुपए ये आ गए। और अगर आरिफ हबीब साहब जो वो कह रहे हैं कि उनकी इंटेंशन है, अगर आप वो एक्सरसाइज करते हो और मेरे ख्याल से 90 दिन में उन्होंने शायद फैसला करना है 45 बिलियन और आ तो वो 45 बिलियन आ जाएंगे, तो वो 55 अरब रुपए कौमी ख़जाने में PIA बेचने के आ गए। और उसके अलावा 125 अरब रुपए इसी ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दरकार है PIA में और उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ की क्लियरेंस है इमीडिएट, वो सब भी इसमें एड्रेस हो रही है। और मेरे ख्याल से आरिफ हबीब साहब शायद कंफर्म करेंगे 82 या 83 अरब रुपए तो जैसी फाइनेंशियल क्लोज होगा, जो मेरे ख्याल से 3-4 माह में एक्सपेक्टेड है, तब तक इमीडिएटली PIA में इंजेक्ट हो जाएंगे, ताकि जो इसके जो इमीडिएट कोई ट्रेड लाइबिलिटीज़ हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई रिपेयर और मेंटेनेंस के मामला हैं जो रुकावट बने हुए हैं भी, उसके इमीडिएट एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को भी चलाने में वो भी होगा। और आइंदा साल में गालिबन शायद 12 महीने में इन्होंने मज़ीद कोई 42-43 अरब रुपए डालने होंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी अब इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो कि बिड किया आरिफ हबीब साहब ने और जीते हैं, उसके नतीजे में PIA के अंदर 125 अरब रुपए की ये हुई और पाकिस्तानी अवाम को 55 अरब रुपए भी इसके नतीजे में फिर मिल सकते हैं। अब 10 अरब मिल गए, 45 अरब उनके फैसले पे होंगे। तो मेरे ख्याल से इससे सारे तकाजे पूरे होते हैं जी, दोनों चीज़ें पूरी होती हैं। और ख़ास तौर पर आई थिंक मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि जो ये इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का जो कंसोर्टियम है, ये हमारे काफ़ी बड़े नामी ग्रामी लोग हैं। और ये आरिफ हबीब साहब हो गए, उसमें फवाद मुख्तार साहब हैं, आई थिंक गौहर एजाज साहब हैं, दीगर और लोग हैं। ये वो और आरिफ हबीब साहब तो 2 माह कबल गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी 3 घंटों की हमारे अहम शख्सियात से कारोबारी से 3 घंटे की एक नशिस्त हुई थी, जिसमें हमने रहनुमाई हासिल करने के लिए टू इंश्योर दैट वी कैन फिक्स आवर इकोनॉमी। आरिफ हबीब साहब वहाँ पर भी मौजूद थे। तो आई एम सर्टन कि ये कंसोर्टियम इस कंपनी को टर्न अराउंड भी करेगा। कैपिटल इंजेक्शन अरेंज होना एक चीज़ है, अच्छे तरीके से मैनेज करना एक और चीज़ है, उसके नतीजे में सर्विस डिलीवरी बेहतर होना और माली ख़जाने पर बोझ बनने के बजाय टैक्स की सूरत में इसको नेशनल एक्सचेकर में कंट्रीब्यूटर बनना एक और बात होगी। और मेरे ख्याल से जिस तरह की एक्सपेंशन आरिफ हबीब साहब ने आगे प्लान की हुई है, आई एम सर्टन कि आगे रोज़गार का भी सबब बनेगी।